ज़रा सोचें कि आपसे एक छोटी सी गलती हो जाए और आपको एक ऐसी सज़ा मिले जो मौत से भी ज़्यादा दर्दनाक हो। कुछ कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा खौफनाक सज़ाएं दी जाती हैं जिनके बारे में सुनकर ही आप खौफज़दा हो जाएंगे। कहीं मुजरिम को खोलते हुए तेल में डाला जाता है, तो कहीं मुजरिम को सरेआम कत्ल कर दिया जाता है, तो कहीं मुजरिम पर पत्थर बरसाए जाते हैं। और दोस्तों, एंड में मैं आपको ऐसी सज़ा के बारे में बताऊंगा जो सबसे ज़्यादा खौफनाक है। नंबर 5, बी हेडिंग इन सऊदी अरेबिया। दोस्तों, सऊदी अरब में इस्लामी कवानीन के तहत मर्डर, टेररिज्म और ड्रग स्मगलिंग जैसे संगीन जुर्म पर सर कलम करने की सज़ा दी जाती है। ये सज़ा आमतौर पर जुमे की नमाज के बाद दी जाती है। इस सज़ा में मुजरिम को लोगों के सामने लाया जाता है और फिर इसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। एक नकाबपोश जिल्लाद तेज़ धार तलवार लिए खड़ा होता है। जैसे ही उसे ऑर्डर मिलता है तो वो एक ही बार में मुजरिम का सर तन से जुदा कर देता है। बाज़ औक़ात 2 या 3 बार भी किए जाते हैं। ये सज़ा देखने वाले बताते हैं कि जैसे ही सर कलम होता है तो उसके बाद मुजरिम की आंखें चंद सेकंड के लिए हिलती हैं और जिस्म झटके खाता है, क्योंकि इंसानी दिमाग सर कटने के बाद भी चंद सेकंड काम करता है। दोस्तों, सऊदी अरब में 2019 में एक ही दिन में 37 अफराद को सर कलम करने की सज़ा दी गई थी। नंबर 4, स्टोनिंग टू डेथ इन ईरान। दोस्तों, ईरान में अडल्ट्री या कुछ दीगर अखलाकी जुर्म पर स्टोनिंग की सज़ा दी जाती है। ये सज़ा ख़ास तौर पर गैर इज़वाजी ताल्लुकात के मुजरिमों को दी जाती है। इसमें मुजरिम को कमर तक ज़मीन में गाड़ दिया जाता है ताकि वो भाग ना सके, और फिर लोग इस पर पत्थर बरसाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये पत्थर इतने बड़े नहीं होते कि मुजरिम फ़ौरन मर जाए, बल्कि इसे आहिस्ता आहिस्ता टॉर्चर करके मारा जाता है। अगर मुजरिम मर्द हो तो इसे कमर तक ज़मीन में गाड़ दिया जाता है, और अगर मुजरिम औरत हो तो इसे सीने तक ज़मीन में गाड़ दिया जाता है ताकि बचने के इम्कानात कम हो जाएं। अगर औरत को सज़ा दी जा रही हो और वो खुद को मिट्टी से निकाल ले तो उसे माफ़ कर दिया जाता है, मगर मर्द के लिए ऐसा नहीं होता। दोस्तों, आप इमेजिन करो कि आप ज़मीन में कमर तक गाड़ दे गए हों और लोग आप पर पत्थर बरसा रहे हों, तो ये मंजर कितना खौफनाक हो सकता है। दोस्तों, ईरान में ये सज़ा सरेआम जुमे के दिन दी जाती है ताकि ये दूसरे लोगों के लिए वार्निंग हो और जुर्म की शरह कम हो सके। नंबर 3 जनरेशन पनिशमेंट इन नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में हुकूमत के खिलाफ जुर्म करने पर सिर्फ एक शख्स को ही नहीं बल्कि इसके 3 नस्लों को सज़ा दी जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई हुकूमत पर तनकीद करे या कोई गलती करे तो इसके वालिदैन, बहन, भाई और बच्चों को भी कैद खाने में डाल दिया जाता है। इन्हें जिन कैद खाने में डाला जाता है, ये कैद खाने इतने सख्त होते हैं कि इन्हें सालों तक सूरज की रोशनी तक दिखाई नहीं देती। यहाँ इन्हें खाने के नाम पर चंद चावल के दाने दिए जाते हैं। यहाँ के मुजरिमों को भूख की वजह से कीड़े मकोड़े और चूहे खाने पड़ते हैं। अगर कोई ज़्यादा कमज़ोर हो जाए तो उसे या तो मार दिया जाता है या दूसरे कैदी से खा जाते हैं। कुछ लोग तो बचपन ही से यहाँ पैदा होते हैं और पूरी ज़िंदगी वहाँ गुजार देते हैं बगैर ये जाने कि बाहर की दुनिया कैसी है। वो सोच भी नहीं सकते आज़ादी नाम की कोई चीज़ हो भी सकती है। नंबर 2, फोर्स्ड ऑर्गन हार्वेस्टिंग इन चाइना। दोस्तों, चाइना में हुकूमत पर तनकीद करने, किसी गैर कानूनी मजहबी गिरोह से ताल्लुक़ रखने और जासूसी के इल्ज़ाम में पकड़े जाने पर यह सज़ा दी जाती है। इस सज़ा में मुजरिम के लिवर, हार्ट, किडनी और आइज़ निकाल ली जाती हैं। यह ज़्यादातर जिंदा कैदियों से निकाले जाते हैं जिन्हें मुकम्मल तौर पर बेहोश नहीं किया जाता, यानी वो सब कुछ महसूस कर रहे होते हैं मगर चीख नहीं सकते। ज़्यादातर उन मुजरिमों के जिस्म से अज़ा निकाले जाते हैं जो हुकूमत पर तनकीद करते हैं। जो अज़ा जिस्म से निकाले जाते हैं बाद में इन्हें ब्लैक मार्केट में बेच दिया जाता है और बाद में अमीर लोग इन अज़ा को ख़रीद लेते हैं। ये जानकर ही खौफ आता है कि दुनिया में ऐसी जगहें भी मौजूद हैं जहाँ इंसानी ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर किसी को मौत की सज़ा दी जाती है तो गोली इसके सीने पर नहीं मारी जाती बल्कि इसके सर पर मारी जाती है ताकि बाद में इसके जिस्म के अंदरूनी अज़ा निकाल लिए जाएं। और बाद में ऐसा ही होता है। इस मुजरिम को मारने के बाद इसके जिस्म के अंदरूनी अज़ा निकाल लिए जाते हैं। नंबर 1, बॉइलिंग ऑयल पनिशमेंट इन इंडिया। दोस्तों, पहले दौर में भारत में कत्ल, चोरी, फराड और राजाओं के खिलाफ बगावत करने पर यह सज़ा दी जाती है। पहले एक बड़े बर्तन में खौलता हुआ तेल डाला जाता था, फिर मुजरिम को
کھولتے ہوئے تیل میں پھینک دیا جاتا تھا یا اس کے جسم کے مخصوص حصوں پر تیل ڈالا جاتا تھا۔ بعض اوقات صرف ہاتھ پر کھولتا ہوا تیل ڈالا جاتا تھا تاکہ وہ ساری زندگی معذور رہے۔ کچھ جگہوں پر مجرم کو جلتے ہوئے تیل میں آہستہ آہستہ ڈبویا جاتا تھا تاکہ وہ زیادہ دیر تک درد محسوس کرے۔ کھولتے ہوئے تیل میں گوشت پگھل جاتا تھا اور ہڈیاں باہر نظر آنے لگتی تھی۔ اگرچہ بھارت میں یہ سزا ختم ہو چکی ہے، لیکن کچھ رپورٹس کے مطابق کچھ علاقوں میں یہ سزا اب بھی دی جاتی ہے۔ دوستو، 2006 میں بھارت کے ایک گاؤں میں کچھ لوگوں نے ایک شخص کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا تھا کیونکہ اس پر چوری کا الزام تھا۔ وہ زندہ تو بچ گیا تھا، لیکن اس کا سارا جسم جل گیا تھا اور وہ زندگی بھر کے لیے معذور ہو گیا تھا۔ دوستو، یہ سوچ کر ہی خوف آتا ہے کہ ماضی میں لوگوں کے ساتھ کیسا وحشیانہ سلوک کیا جاتا تھا اور ان میں سے زیادہ تر سزائیں آج بھی دی جاتی ہیں۔ دوستو، آپ کو ان سزاؤں میں سے سب سے خوفناک کون سی لگے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور میری اس ویڈیو کو لائک اور چینل لازمی سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔